चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए क्या हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का प्लान पूरी तरीके से रेडी है। दरअसल जिस तरह से ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। और इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मिशन बांग्लादेश ने जिनपिंग की टेंशन और बढ़ा दी है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। समंदर में ड्रैगन की दादागिरी, हिंद की धुआं करने की तैयारी। हिंद महासागर में टेंशन हाई, लाल सुल्तान की शामत आई। विदेश मंत्री का मिशन बांग्लादेश, पैतरेबाज चीन के उड़ने वाले हैं होश। एक तरफ जहां ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपने जंगी जहाज की धमक दिखाकर सुपर पावर अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में हिंदुस्तान की बढ़ती शौर्य और पराक्रम को देखकर चीन बेचैन है। चीन की पैतरेबाजी, विस्तारवादी नीति और हड़पने की भूख के चलते सीमा साझा करने वाले सभी देश तंग आ चुके हैं। हिंद महासागर में भी चीन का लाल सुल्तान अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। भारत की तैयारी कुछ ऐसी है कि खुद को समंदर का बादशाह समझे बैठा चीन का लाल पीला होना तय है। तो क्या चीन की घेराबंदी का प्लान तैयार है? देखिए, जब कुछ महीने पहले चीन के एक जासूसी जहाज युआन वांग 6 ने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी थी, चीन ने अपना एक रिसर्च पोत हिंद महासागर क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजा। खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन का ये जहाज हिंद महासागर में तो दिखाई दिया, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक यूएवी लगातार चीन के इस जहाज पर नजरें गड़ाए बैठा था। इसी बीच मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने वॉरशिप को तैनात कर दिया। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई देशों के साथ हिंद प्रशांत महासागर में घेरने की फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर हैं। जयशंकर की बांग्लादेश पहुंचने की वजह बेहद खास है, वो भी तब जब चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। इंडियन ओशन जो रीजन है IOR, वो सामरिक तौर से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और यहाँ जिस तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उनकी बहुत अहमियत है। इसी को नज़र में रखते हुए भारत ने अंडमान एंड निकोबार जो कमांड था उसका गठन किया था, जिससे भारत की नज़र इंडियन ओशन रीजन पर रहे। चीन इस एरिया को पहली बात डोमिनेट करना चाहता है, दूसरा वो अपना वर्चस्व रखना चाहता है और उसने कई इस तरह के बेसिस बनाए हैं। ऐसे में जयशंकर का ये दौरा काफी मायने रखता है। अब जरा ये समझिए कि आखिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मिशन बांग्लादेश है क्या। एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बार सम्मेलन की थीम शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए साझेदारी है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि हिंद महासागर में किसी भी देश का दबदबा या दादागिरी की कोशिशों पर रोक लगाने को लेकर सहमति बने। इस सम्मेलन में 40 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में 27 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे। एस जयशंकर का ये दौरा इसलिए भी अहम क्योंकि चीन एक ग्लोबल पावर बनने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका के लिए जोर दे रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से चीन हिंद महासागर में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, ऐसे में हिंद महासागर सम्मेलन का असल मकसद ड्रैगन की बढ़ती पैठ पर लगाम लगाना है। हाल ही में पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंच से साफ कर दिया कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं, राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी है।
बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। चीन की जमीन से लेकर समंदर तक दादागिरी से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार जंगी तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार भारत का अमोघ अस्त्र ऐसा तैयार होगा जो ड्रैगन को जलाकर भस्म कर देगा और समंदर का सिकंदर बनने की चाहत चीन के लाल सुल्तान की मिट्टी में मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।